हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा या पुस्तकों में पढ़ा होगा कि जल ही जीवन है, पर क्या कभी इसका अर्थ जानने का प्रयास किया है? हां, एक सीधा सा अर्थ है कि जल न हो तो जीवन संभव नहीं, पर जल जब है तब क्या आप इसकी विशेषता पर ध्यान देते हैं? जल केवल आपकी प्यास नहीं बुझाता, जल हर उस द्रव्य में है, हर उस लिक्विड में है जिससे आपका पोषण हो रहा है। पंच महाभूतों में से एक जल तत्व ही अन्न की शक्ति को पूरे शरीर में फैलाता है। शिराओं में बहने वाला खून इस जल तत्व के कारण इस शक्ति को शरीर के हर अंग तक ले जाकर हमें निरोग रखता है। कितनी ही बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि किसी जगह का पानी उन्हें सूट नहीं करता, या जहां अन्न जल लिखा होता है वहीं पर आपका घर बनता है। कितनी ही बार ऐसा देखा गया होगा कि यदि कोई लगातार बीमार रहता है तो उसे कहा जाता है कि कुछ समय के लिए कहीं और चले जाएं, हवा पानी बदलेगा तो शायद स्वास्थ्य में सुधार हो। ये सब बातें ऐसी ही नहीं कही जाती, इन सब के पीछे कई ऐसे पौराणिक सत्य हैं जो अलग अलग पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों से हम तक पहुंचते हैं। इसे जनरेशनल नॉलेज कहा जाता है। यही हमारे सनातन की पहचान, जिसे हमें सहज कर रखना चाहिए। पौराणिक मान्यताएं ऐसा कहती हैं कि देवताओं के 3 वर्गों में, यानी कि पृथ्वी, वायु और आकाश में वरुण का सर्वोच्च स्थान है। वरुण जल के देवता हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वरुण देव प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के 11वें पुत्र हैं। ये रेफरेंस आपको रामायण के उत्तरकांड में मिल जाएगा। और यदि रामायण से भी कई हजार साल पहले जाएं तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण देव के लिए एक सुंदर प्रार्थना गीत भी मिलता है। कहते हैं कि मानव शरीर 60 से 70% जल ही होता है। अब सोच के देखिए, यदि हमारी बनावट में ही जल इतनी मात्रा में है तो इसका प्रभाव हम पर कितना पड़ता होगा। इस प्रकार से क्या आपने कभी सोचा है? नहीं ना? खैर, अपनी प्रकृति को समझने के लिए, अपने जल तत्व के प्रति जानकारी रखने के लिए और वरुण देव के आशीर्वाद के लिए ही आज मैं शैलेंद्र भारती आपके लिए लाया हूं वरुण मंत्र। तो आइए, आगे बढ़ने से पहले इस मंत्र का श्रवण करें। नमोस्तु लोकेश्वर पाशपाने यादौ गणैर्वंदित पाद पद्मम् पीठे त्रय देवेश गृहाण पूजां पाहि त्वमस्य मान भगवन् नमस्ते। आइए इसका अर्थ जानते हैं। हे नीले समुद्र के राजा, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मेरे घर पधारें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। वरुण देव को हम अपने घर पधारने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। जल के रूप में तो उन्हें पधारना ही है, वरना जीवन कैसे चलेगा। पर इसके अलावा हम उन्हें उन सब लाभों के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं इस वरुण मंत्र के जाप से? आइए जरा जानते हैं। सबसे बड़ा लाभ, व्यक्ति अपने शारीरिक रोगों से बचा रहता है। कहते हैं कि जल के कारण बड़े से बड़े असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता है कि दवाई लेने पर भी शरीर में सुधार नहीं होता। क्या ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर के द्रव्यों में मिलकर दवाई अपना असर नहीं दिखा पा रही? ये कहना तो कठिन होगा, लेकिन ऐसा अवश्य कह सकते हैं कि वरुण देव के इस मंत्र के माध्यम से जब आप मंत्र जाप करते हैं, अपने जल तत्व की ओर ध्यान देते हैं, तो शरीर में कई प्रकार के पॉजिटिव बदलावों को आप अनुभव कर सकते हैं। आपका रवैया सकारात्मक हो जाता है, शरीर में बल का अनुभव होता है, दुर्बलता दूर होती है, पानी के प्रति आप जागरूक होते हैं तो उसे सही मात्रा में पीते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पानी से डर लगता है या उन्हें हमेशा नदी में डूबने का डर लगा रहता है।
चाहे वो नदी में जा रहे हैं या नहीं। कई बार सपने में या बिना बात ही इस बात का भय उनके अंदर आ जाता है। ऐसे लोग वरुण मंत्र का जाप करके अपने इस प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस वरुण मंत्र का जाप करता है वह स्वयं ही नहीं, उसका परिवार भी जल से जुड़े संकटों से मुक्त रहता है। इन विशेष लाभों के अलावा वरुण मंत्र आपको समृद्धि और सफलता भी देता है। इसका निरंतर जाप आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होता है। क्योंकि वरुण देव वेदों से भी संबंध रखते हैं, इसी कारण से मंत्र को करने की विधि को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद घर के ईशान कोण पर या पूजा के स्थान में लाल कपड़ा बिछाकर वरुण देव की स्थापना करें। उसके बाद एक कलश लें, इसमें शुद्ध जल के साथ दूध, शहद, जौ और अक्षत मिलाइए। फिर इस कलश की भी स्थापना करें। इसके बाद सिंदूर मिले हुए घी का एक दीपक जलाएं। मन में श्रद्धा भाव रखते हुए वरुण देव को सुगंधित धूप और दिया दिखाएं। वरुण देव का सिंदूर से तिलक करें, उन्हें लाल फूल अर्पित करें और आप चाहें तो गुड़ से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद भोग लगाई वस्तुओं को जल में प्रवाहित कर दें। अब जिस कलश की आपने स्थापना की थी उसका जल अशोक के पत्ते से पूरे घर में छिड़क दें। वरुण देव को अपने जीवन का अंग भी बनाए दोस्तों। कैसे? आइए बताता हूं। जब पानी पिएं तो ये समझते हुए कि कैसे इसी पानी से आप जीवित हैं। खाने में या जब भी कोई तरल पदार्थ को ग्रहण करें तो याद रखें कि यदि जल न होता तो यह पदार्थ भी संभव न होता। पेड़ लगाएं, पानी को व्यर्थ न करें और ना ही दूसरों के द्वारा व्यर्थ होने दें। वर्षा जब पानी बरसा रही हो तो इस बात को याद रखें कि ये वरुण देव की ही कृपा है। प्रकृति से अपने आप को जोड़े रखिए और अपने को ईश्वरीय शक्ति के पास ले जाइए। आइए इसी बात के साथ एक बार फिर से इस मंत्र को सुनते हैं और इसका जाप करते हैं। वैसे उच्चारण की शुद्धता को बनाए रखिएगा दोस्तों। नमोस्तु लोकेश्वर पाशपाने यादौ गणैर्वंदित पाद पद्मं पीठे त्रय देवेश गृहाण पूजां पाहि त्वमस्य मान भगवन् नमस्ते। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। जय वरुण देव। धन्यवाद।